हिंदुस्तानी भाऊ और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। क्या है पूरा मामला? आप लोगों ने मामला ये है सर कि कल तक हमारी सुबह तक दुकान यहाँ खुली हुई थी। हाँ, ये हम लोग 26 साल से यहाँ पर मेडिकल है, हम लोग प्रॉपर यहाँ के मेडिकल प्रॉपर ही हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है। और कल यहाँ पर ये लोग ने आकर हमारे जो मेडिकल है उसमें मेरा भाई अंदर था, उसको बाहर निकालकर शटर बंद करके ताला लगा दिए और जबरदस्ती ग्रिल लगाने की कोशिश कर रहे थे। और हम लोग पे जाके झूठी कंप्लेंट भी की गई कि हम लोग गाली गलौज कर रहे हैं, हम लोग उनके कब्जे पे हम लोग यहाँ पे और कब्जा उनका डाल रहे कहना है कि हैं। प्रॉपर्टी हमारे नाम पर नहीं है और हम लोग ने ये धोखे से लिए है, जबकि ये प्रॉपर्टी टोटली लीगली हमारे ऊपर रजिस्टर्ड है। हमारे पास लाइट बिल भी आता है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी है कोर्ट से। 26 साल से कंटिन्यू बिगड़ और छुट्टी हमारा से मेडिकल खुला है जो यहाँ पर। कोर्ट का जो डिस्प्यूट केस है वो आगे और चल रहा है, तो कोर्ट का अभी तक उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आके आप देखिए ताला लगाया गया, हमारा काउंटर जो है वो बाहर रख रोजी दिया रोटी गया है। हमारी हम लोग हमारा का- घर का हम लोग की खर्चा रोजी रोटी इसमें है, चलता है। लेकिन इस पे उन लोग ने आके पूरा बोले कि ये हमारा बोले तुम लोग ने कल से वो किया, मेंटली हम लोग लोग बहुत से। परेशान है क्योंकि हमारे आपको हमारे डायबिटीज अब्बा को भी बहुत पेशेंट है टॉर्चर किया जा रहा है इसमें। ये चीज अब्बा को में। भी बताया जा रहा है, बार बार उनके नाम पे कंप्लेंट एनसी हो रही है, बार बार आज सुबह में भी एनसी डाले ये लोग। आज सुबह में भी एक एनसी भी है। हमारे अब्बा का पूरा नाम क्या है? मुख्तार इस्माइल हल्दे। अच्छा। वो यहाँ पे पहले ये घर ही था हम लोग का, सबका यहाँ पे ही रहते थे। तो वो मेरी दादी ने ये लिए थे दुकान। उनके अब्बा से ये दुकान उनके खरीद अब्बा कर से लिए थे, हिस्से खरीद में के नहीं लिए मिली है। थे। हिस्सा हिस्से तो में अभी भी तक हमको नहीं मिला है। ही नहीं है। आप उनके कौन है? हम मैं- उनके मुख्तार के मैं बड़ी बेटी हूँ उनकी, हाँ। मैं समीरा, बड़ा बेटा और हूँ। ये लड़का है। तो अभी आप लेके यहाँ पर खड़े रह के आपको कौन इंसाफ दिलाएगा? यहाँ पे कोर्ट भी जनता दिलाएंगी। इंसाफ दिलाएंगी। जनता जब क्योंकि आगे कोर्ट में बढ़ेगी भी तो और already कौन चल इंसाफ रहा दिला है। सकता है? पब्लिक से ज्यादा कौन इंसाफ दिला सकता है? क्योंकि आज 26 साल से पब्लिक हम लोग को यहाँ देख रही है। कोर्ट की नहीं चल रही, यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ नहीं चल रहा है। एक कोर्ट टाइम ऑफ पे लॉ मेरी जब तक दादी अभी यहाँ तक बैठती थी, उसके बाद वो मेरे नहीं आया, अब्बू भी decision बैठे नहीं हैं आया यहाँ कोर्ट पर। का। तो यहाँ पे कौन सी कोर्ट ने ऑर्डर दिए यहाँ पे ताला लगाने के लिए? जबकि कोर्ट ने ऑर्डर दी थी कि जो लोग अंदर है वो अंदर रहेंगे, जो बाहर है वो बाहर रहेंगे। फिलहाल ये तो फिर कोर्ट हमारे ने कैसा- पोजीशन में है ये हाँ, एक एक करके बोलो, कोई बात नहीं। हाँ, ये हमारी पोजीशन में ये चीज, तो फिर कैसा इन लोगों ने आके यहाँ पे ताला लगाया इलीगली? ये देखिए अभी स्ट्रक्चर भी डाला जा रहा है यहाँ पे इलीगली, और ये हमारा काउंटर भी बाहर रख दिए। क्या आप लोग को कोर्ट पे भरोसा नहीं है कि कोर्ट के क्या फैसला आएगा? आप फैसला आने तक रुक सकते हो। कोर्ट का ऑलरेडी केस चल रहा है, उसके बावजूद हम पे कंप्लेंट डाला गया है कि हम कब्जा कर रहे हैं। कौन कंप्लेंट डाला? उनका नाम क्या नाम है? बताओ। शाहिद समझ सुरमे, इन्होंने कंप्लेंट डाला है मेरे अब्बा के अगेंस्ट की वो उनको हरेस कर रहे हैं, उनकी चीज पे से यानी उनको हटा रहे हैं और उनसे गाली गलौज कर रहे हैं। जबकि 30 साल से आप खुद जानते हो कि 30 साल से यहाँ मेडिकल है, यहाँ मेडिकल चल रहा है 30 साल से। तो फिर कैसे हम लोग ये जब हमारे ताबे में है तो फिर कैसे हम लोग उनका इस पे कब्जा किए? और कैसे क्या वे में हम हैरेस करते? तो उनके पास कुछ तो होगा हम लोग क्या हम को harass 2 कर दिन रहे हैं से उनको? कल दोपहर से हमको हरेस किया जा रहा है। मेरा पास डायबिटिक पेशेंट है, वो वहाँ पे बेड पे पड़े हैं। उनको पूरा यानी उनकी डायबिटीज ब्लड प्रेशर इतनी हाई हो गई है कि उठ नहीं पा रहे वो, फिर भी उनको हरेस किया जा रहा है, कंप्लेंट की जा रही है, बार बार एनसी डाली जा रही है। अगर कुछ भी जान का खतरा हुआ तो कौन जिम्मेदार है? कौन है इसमें बोलने वाला? जब मेरे अब्बा को कुछ हो गया तो कौन बोलेगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है? बोलिए आप। हम लोग को जस्टिस चाहिए। हम लोग को ये ताला खोलकर चाहिए, ये इलीगली लोग ने किए हैं, तो हम लोग को इनसे खोलकर हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस पे एक्शन लो। और ताला लगाने की बात ही नहीं है, अगर आपने कंप्लेंट भी की है तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी। आप कौन होते हो एक्शन लेने के लिए? पुलिस का काम है आके ताला लगाना, सील लगाना, या जो भी एक्शन लेना है लेना। कोर्ट का काम है, ये उनका काम नहीं है कि आके ताला लगाना। तो ये चीज गलत हो गई है, ये तो एकदम इम्प्रॉपर है और हम लोग इस पे जरूर केस करेंगे। इसके बाद में आप क्या पत्र व्यवहार करेंगे? अभी तो संजय चीज साहब हमारी है, उन्होंने बुलाया तो उन्होंने उसमें- मेरे वहाँ पुलिस स्टेशन में आने के लिए, जी। और बोले जो भी आगे का फर्दर वो है वो देखते हैं बोले। शाहिद सुरमे, क्या मामला है आपके बिल्डिंग का? उन्होंने तो अपना पक्ष रखा कि आप लोगों ने उनकी दुकान कब्जा कर रहे हो, और किस तरह से आप वो दुकान आपकी बता रहे हो, क्या इसकी सच्चाई जरा बताइए आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी उसकी सच्चाई ऐसी है कि मैं उस दुकान का मालिक हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके,
मेरे पास जमीन के लैंड से लेके टैक्स पावती भी आज तक के मेरे नाम की है। मेरे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है इस चीज के। और ये जो अभी मेरे ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लग रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? अभी जो अब बाइट ले रहे हैं, जो मीडिया आके बाइट ले रही है और बता रही है, पहले ये सच्चाई मालूम करे हुए, जिसके पास अगर ये सच्चाई पहुंच रही, बातें पहुंच रही है मीडिया के थ्रू, तो पहले आके हमसे मालूम करे हुए। हमने एक कॉपी पुलिस स्टेशन में जमा की है, कोर्ट में जमा है हमारा, और मेरी चीज मेरे ताबे में है। और ये जो झूठी झूठी बातें बता रहे कि मेरे पास रजिस्टर कॉपी है, तो आप भी जमा करो, आपको अधिकार है जमा करने का। कोर्ट में, पुलिस चौकी में जमा करने का अधिकार है, आप लोग करो जिस तरीके से मैंने किया है। मेरी चीज मेरे पास है और ये झूठी झूठी बातें करते। मेरे पास प्रॉपर्टी कार्ड से लेके पेपर, देखो बताता हूँ आपको मैं। जी जी बताइए। मूल मालक ने, मोहम्मद अमीन सुरमे ने, ये गाला क्रमांक 1 है। ये गाला उनको शाहिद समद सुरमे को कायम स्वरूपी दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जी। रजिस्टर्ड विल है। रजिस्टर्ड विल में टैक्स भी अभी तक हम भरते हैं जी। दूसरी बात ये है कि इसका लैंड का पेपर है, प्रॉपर्टी कार्ड है। इस पे भी आप देख सकते हैं 3 प्रॉपर्टी कार्ड है जमीन के टोटल, जिसमें नाम आया है पूरा शाहिद अब्दुल समद सुरमे। लैंड पे भी नाम है, टैक्स पे भी नाम है, और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे भी नाम है शाहिद समद सुरमे का। प्लस ये थाने महानगर पालिका का प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, जिसपे लिखा हुआ है शॉप नंबर 1 शाहिद समद सुरमे को जी है। ये रिकॉर्ड कम से कम 2011 से आज तक है इधर पर। दूसरी बात ये, अभी हमने टैक्स भरा है, यही प्रॉपर्टी का, पूरी बिल्डिंग का टैक्स भरा हुआ है, आज भी हमारे नाम पर आता है और हम भरते हैं इसका। ये भरा हुआ पावती था, ये आया हुआ नोटिस था कि टैक्स कितना है। अच्छा। ये आज देखेंगे आप, तो इस पे आज भी हमारा नाम है। ये पूरी बिल्डिंग का टैक्स हम भरते हैं, हमारे नाम पर है। इसका पानी बिल, इसका प्रॉपर्टी कार्ड, इसका टैक्स, ये सब आज भी हमारे नाम पर है। प्लस कोर्ट का हमारे पास ऑर्डर भी है, आप ये देख सकते हैं कोर्ट का ऑर्डर, ये सर्टिफाइड कॉपी है। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है इधर पे कि ये पोजीशन प्लेंटिफ को मिलना चाहिए डिफेंडेंट के कॉस्ट से। आप, मैं ऑर्डर ये कभी का, मैंने कोर्ट का ऑर्डर कभी का है, कौन से तारीख का है? 2003 का है, 18/7/2003। उसके बाद की बात बताइए। उसके बाद की बात ये है कि वो मामला चल रहा है। अच्छा, कोर्ट में मामला चल रहा है। तो कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट में तो चल रहा है, उसके डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किए हुए, कोर्ट फैसला करेगा। उनके पास कोई शॉप के हिसाब से कोई खरीदारी, कोई पेपर नहीं है उनके अच्छा। पास। उन्होंने कहा है कि जगह उनकी खरीदी हुई है शॉप। हाँ। तो खरीदी हुई है तो पेपर बताओ। हाँ। खरीदी खत बताओ ना। हाँ हाँ। जैसा मूल मालक का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इनके पास है, जी। ये मालक थे और वो मालक जी। ने इनको दिया हुआ है। हाँ। तो इन्होंने उनको दिया हुआ है या मूल मालक ने उनको दिया है, ऐसा कोई पेपर लाके बताओ। हाँ। वही लीगल, किसको बताना है वो पेपर? जो क्लेम आपको कर रहा है, देखना है जो या क्लेम किसी और? कर रहा है उसी को बताना चाहिए ना। प्रॉपर्टी जिसके नाम पे उन्होंने इनको ट्रांसफर दिया है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट है। मैटर कोर्ट में है ना? हाँ, कोर्ट में है। तो यहाँ पर जो उन्होंने विवाद किया, वो जबरन घुसने देख रहे। हमारा गाला है, हमारा ताबा है, वो जबरन घुसने देख रहे। तो घुसने हम कैसा देंगे? हमारी चीज है, हम हर एतबार से लीगल डॉक्यूमेंट हमारे नाम पर है, टाइटल हमारे नाम पर है, पोजीशन हमारे नाम पर है, तो हम किसी को जबरन घुसने क्यों देंगे, अंदर तोड़ करने देंगे? तो हमने लीगल काम किया है, पुलिस चौकी में लीगल कंप्लेंट किया हुआ है और डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट किए हुए। मैं किसी का रिश्तेदार नहीं हूँ, लास्ट में चलने वाला पेपर ही है, कोर्ट में भी और पुलिस चौकी में भी। तो लीगल पेपर के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, किसी का फेस देख के कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये गलत बता रहे हैं, लोगों को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग कि इनके साथ गवर्नमेंट है, इनके साथ गवर्नमेंट है। हम कोई गवर्नमेंट के रिश्तेदार नहीं है। ये इतने डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है टाइटल बताने के लिए कि ये मालक है, और मालक जो है उसी का सुना जाएगा, चौकी में भी और कोर्ट में भी। तो इनके मिस रिप्रेजेंट करने से ऐसा नहीं होता है। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो, ऐसा बता के सिंपैथी लेना चाहते हैं लोगों की। ठीक है, उनका तरीका है वो हासिल करने का, लेकिन फैसला करेगा कोर्ट, फैसला करेगा। और
पुलिस चौकी फैसला करेगी कौन तो काला है। तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, वो कोड ऑफ कंडम भी कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल आके? कर रहे हैं ना। जी। जबरन घुसना क्या होता है। लेडीज आ रही है, कल से 2-3 लेडीज आए। अब अभी मैंने आज सुबह में एक एनसी लिखा के आया हूँ, ये मेरे खिलाफ कोई लेडीज की शतरंज नहीं करे हुए, कुछ भी ऐसी हरकत, सेफ्टी के लिए सिर्फ। अब समझ सकते हैं तुम इस बात को। मैंने भी सुबह जाके एक एनसी लिखा के आया हूँ कि कल आए थे 2-3 लेडीज लोग। मैंने यहाँ पर अपने नीचे पुलिस चौकी है, वहां से मेजरों को बुलाया, बताया उनको कि इनको दूर करो। वो जबरदस्ती आंग पे आएंगे, कुछ होगा, कुछ जाके बोलेंगे, बात का आम का जाम करेंगे ये लोग। मैंने मेरे सेफ्टी के लिए सुबह जाके एनसी करके आया हूँ इनके खिलाफ। इनको भरोसा नहीं है तभी तो ऐसा कर रहे हैं ना। उनको पता है वो हार जाएंगे ना, एविडेंस फाइल वो हार चुके हैं इस चीज को लेके। तो अभी वो एक अपने गांव की कमेटी है, इस चीज को लेके हमको बदनाम करना चाहते हैं वो। अच्छा। हमारे गांव में ये दिखा के, हालांकि हर गांव वालों को मालूम है कि वो चीज किसकी है। ये पूरी बिल्डिंग हमने बनाया, हमारे बड़ों ने बनाए ले, और बड़ों ने सबको डिवाइड करके देके गए हुए। इनका क्या है, ये जबरदस्ती का कब्जा लेने आ रहे हैं, और जबरदस्ती की संपत्ति लेने के लिए हमारे गांव में भी ना इत्तेफाकी चल रही है इस बातों को लेके। उनको बोलो कि जो उनके पास है एविडेंस आगे करो, हम हमारा एविडेंस आगे हमारा करेंगे। भाई है, भाई हमारे घर पर भी आया था, बहुत शांति से बात कर रहा था इधर पे। क्या नाम है उसका? मुख्तार इस्माइल हल्दे। आप शांति से एक तरफ ये बात कर रहा है, उनके घर की लेडीज आके नीचे तमाशा कर रही है। ये क्या हो गया, ये क्या है, मतलब क्या मतलब? समझे कि एक आदमी घर का मेंबर शांति से बात कर रहा है और दूसरा वाड़वा कर रहा है। हमारे तो लेडीज नहीं गए नीचे तमाशा करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए ना। उसने बोला कि इसका सॉल्यूशन निकालो, तो मैंने बोला हर चीज का सॉल्यूशन होता है, हम बात करते हैं इसके ऊपर बैठ के। शायद क्या ध्यान में आ रहा है, मतलब किस तरह से? वो 2:30-3 बजे तक बैठा था ये सारी चीज को लेके, यही घर में आके मेरे 2:30-3 बजे तक बैठा था कि भाई इसका हल निकालो, ये सारी चीजें बोल रहा था। उनके दूसरे घर वाले लेडीज लोग और वो तमाशा कर रहे हैं। अभी और भी मीडिया को बोला कि हमको सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं कर रही है लोग। ये चीज करके उसको अगर मिल रहा है कुछ तो वही जाने वे। 2000 वो केस हार चुका है कोर्ट में, कोई उसके पास गाले के हिसाब से कोई पेपर नहीं है। कानून करेगा फैसला वो क्या सही है क्या गलत है, किसके डॉक्यूमेंट वैलिड है किसके नहीं वैलिड है, वो कोर्ट और पुलिस फैसला करेगी उसका। नहीं तो मेरे दुकान पे वो नहीं चाहिए ना। एक ऑर्डर था शायद आपके पास 2003 का था ना, उसके बाद की क्या अपडेट है? 2003-24 शुरू है, तो उस बीच का क्या है, कुछ बताएंगे हकीकत? और मैटर चल रहा है उधर पर कोर्ट में तारीख पे तारीख चल रही है। तारीख वो टाइम पास कराता है, वकील बीमार हूँ, ये हूँ, मैं बीमार हो जा रहा हूँ, जैसा उसके घर वाले बोल रहे हैं। तो बस बीमारी का बहाना लेके घूमता फिरता है, सारी चीजें करता है वो। कोर्ट को सिर्फ गुमराह करने के लिए मैं बीमार है। एविडेंस फाइल करेगा ना, उसने बोला है कि मैंने खरीदा है, एविडेंस फाइल खरीदी खत, मैं तो बोलता हूँ खरीदी खत दिखावे वो। मोहम्मद अमीन सुरमे से खरीदा है वो कहता है, मोहम्मद अमीन सुरमे का खरीदी खत दिखा देवे, जैसा मैं दिखा रहा हूँ मोहम्मद अमीन सुरमे ने इनके नाम पे किया है। उनके नाम पे अगर किया है ना, दिखावे कि मोहम्मद अमीन सुरमे से कैसा खरीदा है। कोर्ट में तो एविडेंस ही चलेगा, तू खरीदा है लिखा है, मेरे पास दावे में भी है कि उसने खरीदा है लिखा है उसके अंदर, तो खरीदी खत दिखावे वो। जो स्टेटमेंट दिया है उसने, वो स्टेटमेंट के हिसाब का डॉक्यूमेंट दिखावे। आखिरी बात, आप क्या कहना चाहते हो? शायद आपको तकलीफ है ये विवाद से या अच्छा लग रहा है? जस्टिस तो हमको चाहिए, जस्टिस चाहिए हमको भी। वो विक्टिम कार्ड वो खेल रहे। हम इतने 2024 जो अभी निकला है जनवरी, मेरा टैक्स देखो, आपको टैक्स पावती बताया, मेरा टैक्स भरा हुआ है, सारी चीज भरी हुई है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास में। इनके पास कुछ नहीं है, ये फेक लोग है। बस मैं चाहता हूँ कि कानून इंसाफ करे हुए।